हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको गुणा कैसे करें। मतलब कि हमारे पास जो दो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स या फिर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो √2, √3, √5, पाई, 1/√2 इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं, एक नंबर और यहाँ पर छोड़ दिया 1.67, 667, 667। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं। तो हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मान लो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉमन रूट बनाना पड़ेगा, उस रूट के अंदर इनको लिखना पड़ेगा और रूट अगेन लगा के रखना पड़ेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6। तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर √7 है और ये √5 है तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो एक कॉमन रूट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाइड फॉर्म में रखना पड़ेगा और हमारे पास ये कितना आ गया है, 35। ठीक, अब आप लोग इस स्टेप को नहीं भी लिखें, डायरेक्टली इस स्टेप को लिखें तो भी सही है। जैसे ये है √3 और ये है √5, तो डायरेक्टली आप रूट बनाकर इन दोनों को मल्टीप्लाइड फॉर्म में यहां लिख दें 35। तो ये तरीका है आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस टाइप के इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या लेते हैं। ये है बच्चों 2√3। अब दिखने में तो 2 आपके पास एक इर्रेशनल, ये रेशनल नंबर लग रहा है, परिमेय संख्या लग रहा है। ये इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो ओवरऑल ये पूरा क्या माना जाएगा, आपका इर्रेशनल नंबर माना जाएगा, अपरिमेय संख्या माना जाएगा। तो इसको अगर आपको इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखें क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो ये ही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये दोनों एक जैसे मतलब दोनों के दोनों आपके अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, ये आ गया √6। तो इस तरीके से अगर आप दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका तरीका ये होगा आपके पास। और अगर मेरे पास ये है 5√2 और ये है √3, तो देखें ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पर इससे मल्टीप्लाई होने वाला कोई नंबर तो है नहीं, तो इसको आप लिखे रहने दें। ठीक हो गया, इसको लिखे रहने दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास √6। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं। जैसे हमारे पास है ये 7√3 और दूसरी तरफ हमारे पास है ये हमारे पास √3। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं डायरेक्टली कि इस तरह की चीज़ों को कैसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ें जो अभी चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो क्योंकि ये 7 है तो इसी टाइप का कोई नंबर यहाँ पर होना चाहिए, तो ये उससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो 7 का 7 लिख दो। ये है √3 और ये है √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपके पास √9। और √9 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3 के। अभी सीखेंगे, आगे सीखेंगे। तो ये 7√9 का मतलब होता है 7 × √9। तो 7 × √9 और √9 का मतलब होता है 3, तो ये हो गया 7 × 3 जो कितना आ गया, 21। अभी बात करेंगे बाद में इसमें। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर हम दो अपरिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगली चीजें हम समझ लेते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास एक ही जैसे डिट्टो एक ही जैसे अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि ये है √5, इसको हमें √5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो
एक तरीका तो ये है कि प्रोसेस के थ्रू आप सीखें और दूसरा तरीका ये है आप डायरेक्टली सीख लें। पहले मैं प्रोसेस के थ्रू सिखाता हूँ कि आपको पता है कि दोनों एक जैसे हैं, तो मैं स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को ऐसे मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दूंगा। आप बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जब कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार लिखी हुई होती है, जब कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार लिखी होती है, तो आप क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं और जो चीज़ 2 बार लिखी होती है उसको एक ही बार कॉपी कर देते हैं। देखो रूट भी हटा दिया, 2 बार लिखा था उसको एक बार कॉपी कर दिया। एक तरीका तो यह है सीखना, एक और देख लेते हैं। जैसे ये है √7, ये है √7, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक पहले कॉमन रूट बनाओ, उसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इन दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 49, तो आप √49 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उस तरीके से समझिए इसको। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रूट हटा दो, मत लगाना, और 2 7 है तो एक बार इसको आप लिख दें, ठीक हो गया। तो एक तरीका आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस के थ्रू। दूसरा तरीका क्या समझना है आपको कि जो आपके पास, अब ये चीज़ आप डायरेक्टली याद कर लें, अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू आप देखें कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 5, √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 7, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, ऐसे ही √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 3। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गई होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो अब आपके पास है, जैसे ये है 2√3, 2√3 को अगर तुम √3 से मल्टीप्लाई करते हो, अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, कुछ मिल नहीं रहा तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करो तो तरीका मैंने सिखा दिया है, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। और देखें, ये है 5√2, ये है 6√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 30, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया 60, तो ये हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में बच्चों आप ये सीख चुके होंगे कि 2 इर्रेशनल नंबर को, 2 अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो चीज़ मैंने समझाई है वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।